नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गिरसिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में, और ये हमारा जो टाइप है वो 7वां टाइप है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली क्लासेस ज़रूर देख ली होगी, और अगर आप नहीं देखी हो तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट में पिछली वीडियोस ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर पिछली क्लासें नहीं देखी है तो यहाँ समझने में हो सकता थोड़ी बहुत समस्या आएगी, है ना। तो इस बात को ध्यान रखें और आप टाइम टू टाइम अपना जो मान लो कुछ रह गया हो तो उसको कंप्लीट कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस टाइप में हम लोग सबसे पहले प्रश्न एक बार समझेंगे, और जो हमारा तरीका वही है कि एक बार हम लोग बेसिक समझाएंगे और उसके बाद में उसका शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक ज़रूर बताएंगे और सिखाएंगे, है ना। क्योंकि शॉर्टकट कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल ऊपर से जाएगा और उड़ जाएगा, ठीक है, तो याद नहीं आया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक समझना भी ज़रूरी है और उसके बाद में उसका शॉर्टकट देख लेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई धन 15 वर्ष, कोई धन 15 वर्ष में साधारण 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ब्याज दर ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात करो। चलिए, तो ये आपके पास में 7वें में हमारे पास में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो लेवल 1 रहेगा आपका, इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये आपके लेवल 1 के क्वेश्चन है। उसके बाद में हम लोग लेवल 2 देखेंगे, थोड़ा सा इससे बढ़ करके देखेंगे। तो ध्यान से देखना कि यहाँ समझना है हमें कि प्रश्न, सबसे पहली बात कि क्या दिया गया है, क्या समझना सबसे पहले, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये समझ लेना है, और उसके बाद में हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ कि कोई धन जो है वो 15 साल में, कह रहा है कि जो भी धन होगा हमारे पास में वो कितने साल में, बोलो 15 साल में, ठीक है। देखो, क्वेश्चन लिखने का एक ही फ़ायदा ये है कि मैं आपको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो फिर वो समझा नहीं पाऊंगा, है ना। क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। तो कोई भी धन है, वो समय कितना दे रखा है। अब धन कितना है तो पता नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि धन जो है, धन कितना है आपका x। कोई धन है वो क्या कह रहा है, 15 वर्ष में सरल ब्याज की दर से, है ना। तो समय कितना आपके पास में, बोलो समय कितना है। समय जो है आपका 15 वर्ष, सरल ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। क्या कह रहा है, अपने का 2 गुना, यानी कि वो जितना भी होगा उसका 2 गुना हो जाएगा। तो हमारे पास में x है, क्या है आपका मूलधन x है, तो x का 2 गुना होगा, यानी कि आपके पास में जो मिश्र धन जो आ रहा है, क्या कह रहा है, वो मिश्र धन जो है वो उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या कह रहा है, ब्याज दर ज्ञात करना। ये आपके पास में क्वेश्चन में जो दे रखा है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ध्यान से देखना। एक तो मूलधन पता होना चाहिए, एक बात, दूसरा समय पता होना चाहिए, और तीसरा आपको ब्याज पता होना चाहिए। तो मूलधन आपके पास में हमने मान लिया है, ये रहा x, समय 15 वर्ष है, और मिश्र धन दे रखा है, ब्याज नहीं है। तो अगर मिश्र धन और मूलधन अगर है तो हम लोग ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, दोनों बातें हैं तो हम लोग आराम से ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पर ब्याज ज्ञात करते हैं, तो ब्याज बराबर आपके पास में हो जाएगा 2x मिश्र धन में से आपके पास में ये वाला जो x है वो घट जाएगा। तो बोलो x जो है वो 2 बार है, उसमें से एक x गया, कितना हो गया x। तो ब्याज जो है आपके पास में x आ गया, ठीक है। तो अब आपको दर ज्ञात करनी है, बोलो क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर क्या होता है, वापस से याद दिला दूँ, ब्याज इंटू 100 बट्टे में
मूलधन इनटू समय, ये हमारा फॉर्मूला है दर ज्ञात करने का। ठीक है, क्योंकि वो सरल ब्याज के वाले फॉर्मूले से ही आया हुआ, कोई अलग से नहीं आया हुआ है। तो हमें अब जो है वो इसके मान रखने, ध्यान से देखिएगा कि दर ज्ञात करना है तो हम लोग लिख लेते हैं दर बराबर ब्याज। बोलो ब्याज कितना है, तो ब्याज हमारे पास में है x, तो x इंटू 100 बटे में मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारे पास में मूलधन भी कितना है x, इंटू समय कितना है, तो कह रहा है कि भाई 15 वर्ष है। समय कितना कह रहा है 15 वर्ष। क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? चलिए, तो अब हमें दर ज्ञात करनी है, तो x से x कट गया, यानी कि x लिखने का कोई मतलब तो रह नहीं गया था फिर पहले। ठीक है, तो 15 चौक 60, 15 छंग 90, और आपके पास में 10 बटे 15 ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 6 सही 2/3% आपका ब्याज की दर है। ध्यान समझिएगा, मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा कंसेप्चुअल है जो हमें बचपन में सिखाया गया है कि अगर मूलधन जो है x है, समय 15 वर्ष है, तो मिश्रधन कितना, 2 गुना, यानी कि 2x हो गया, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो यहाँ से ब्याज कितना हो गया x। अगर ब्याज पता चल गया तो हम लोग दर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, तो आपके पास में 6 सही 2/3 आ गया। चलिए, एक तो ये कंसेप्चुअल था, बेसिक तरीके से था आपको जो हमने बचपन में सिखाया गया। अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से करोगे तो काम नहीं बनना है, तो फिर कैसे करोगे? देखिए ध्यान से, इसने कहा है कि कोई भी धन है वो 15 वर्ष में अपना जो भी होगा उसका 2 गुना होगा। अगर 1 है तो 2 हो जाएगा, अगर 100 है तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा अपना 2 गुना हो जाएगा, है ना। तो ध्यान समझिएगा, 2 गुना होने का मतलब क्या है, अच्छे समझना इसको, मैं जो बात बता रहा हूँ कि अगर कहता है कि अपना 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, इसका क्या मतलब है समझना इसको। इन शब्दों पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया लग जाएगा। 2 गुने होने का मतलब है, अगर मान लो मैं किसी को 1 रुपया देता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं किसी को 1 रुपया देता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 2। किसी को मैंने 1 रुपया दिया है, वो अब डबल हो गया, तो इस 2 रुपये में क्या है, 1 तो मैंने दिया था और 1 जो है वो क्या है आपका ब्याज। ब्याज कितना 1, बात समझ रहे हो। अगर मैं कहता हूँ कि भाई 3 गुना हो गया, ध्यान समझना, कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 1 रुपया तो मैंने दिया था, 1 का कितना हो गया है, 1 मैंने दिया था, 1 का 3 हो गया, तो इस 3 में 1 तो मेरा है और 2 क्या है आपका, 2 ब्याज है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो 1 हमेशा अपना रहेगा, और तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके पास मिश्रधन कहता है कि 10 गुना हो गया, इसका मतलब 1 तो आपका था, 9 और मिला है। बात समझ रहे हो? क्योंकि भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने 100 रुपये दिए हैं, आपने मुझे 2 गुने वापस रिटर्न किए, इसका मतलब कितने दिए होंगे आपने, 200 रुपये मुझे दिए होंगे, तो 100 तो मेरे ही थे, 100 ही तो आपने दिए हैं, तो आपने क्या किया, 200 में से 100 घटा लिया। ठीक है, अगर 10 गुना कहता है तो 10 में से 1 जो है वो कम कर लो, 15 गुना कहता है तो 15 में से 1 कम कर लो, 3 गुना कहता है 3 में से 1 कम कर लो, तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। क्लियर है? बस इसी कंसेप्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। यहाँ एक जो कंसेप्ट जो आपके सामने निकल के आने वाला है वो क्या है, वो कंसेप्ट ये है कि कोई भी धन जो है वो 15 साल में सरल ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। अपने का यानी कि धन 1 होगा तो ब्याज 1 और मिल जाएगा, क्योंकि 1 2 गुना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 उसने रिटर्न दिया, उसमें 1 अपना है, तो 1 क्या है, ब्याज है। तो ब्याज कितना, आपको दर ही तो निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया ब्याज इंटू में कितना 100 बटे में मूलधन आपका 1 रुपया ही आपने दिया था, इंटू समय 15, तो सीधा आप 15 का भाग लगाओगे तो 6। ठीक है, अभी हमने लगा के देख लिया, 6 सही 2/3% सीधा आपका आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने भाग लगाया था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि ये 1 जो है, ये 1 क्या है आपका ब्याज है, 1 क्या है आपका ब्याज है, और ये आपका जो है 1 नीचे वाला जो है वो मूलधन है, ये ऊपर इंटू में 100 है, और ये 15 जो है आपका समय है। ठीक है, अगर कहता है कोई धन 2 गुना हो गया है ना, अभी स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत हो सकती है। कोई भी धन अगर 2 गुना होता है तो 1 अपना 1 कमाई, अगर 3 गुना होता तो 1 अपना 2 उसका, अगर 5 गुना होता तो 1 अपना 4 उसका। बात समझ रहे हो? तभी तो 5, क्योंकि मूलधन के साथ में मिश्रधन मतलब ब्याज जुड़ेगा तभी मिश्रधन बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। चलिए, और अगर आप लोग चाहो तो इसको फॉर्मूले में बनाना चाहो,
है ना। अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। देखो ये एक जो आया है वो n-1 से आया है इंटू 100 बटे में, ये एक जो है आपके पास में, ध्यान से देखना ये हमेशा एक ही रहेगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बटे में आप लोग समय कर लेना, बटे में क्या कर लोगे समय, तो आपके पास में ये दर आ जाएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला n-1, तो आपके पास में ध्यान से देखना कि n अगर 2 गुना है तो 2 - 1 करोगे 5 गुना, क्योंकि वो एक क्यों घट रहा है, एक अपना है, क्यों घट रहा है उसका जवाब है। देख कि बहुत सारी किताब में डायरेक्ट फार्मूला दे रखा है, लेकिन क्यों एक घटाया उसका जवाब नहीं है। ठीक है, तो वो एक इसलिए क्योंकि एक हमारा मूलधन रहेगा। बोलो क्या रहेगा, मूलधन रहेगा। चलिए इसको लिख लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब मैं समझाऊं तो मत लिखना है ना, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा फिर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, मैं क्या कह रहा हूँ। जब मैं समझा रहा हूँ तो मत लिखना आप, बस ये कह रहा हूँ मैं। चलिएगा, अगर नहीं आया समझ में तो कोई टेंशन मत करना। अभी हम लोग कुछ और प्रश्न देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा मैं कम से कम आपको 3 प्रश्न करवाऊंगा, और 3 प्रश्न के बाद में अगर लगता है कि नहीं आया है समझ में तो और करवा दूंगा, लेकिन करवाएंगे ज़रूर। चलिए चलिए, कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का, कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना, 2 गुने को क्या कर ले, चलो 2 गुना होता है, बस ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिखना है ना, क्वेश्चन मुझे ज़्यादा लिखना नहीं है, बस आपको समझना है इसको सॉल्व करके बताएं फटाफट। अब उसी तरीके से करें जैसा मैंने अभी समझाया, आपको हो जाएगा। आपको इतना डिटेल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ में आ गया होगा तो बहुत है, समझ में आ गया हो तो बहुत है ना। चलिएगा, हो गया होगा, जल्दी से निपटे उसको। ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। कोई भी धन जो है वो 5 साल में, कितने सालों में बोलो, 5 साल में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। अपने का 2 गुना होने का क्या मतलब हुआ भाई, अपने का 2 गुना होने का मतलब क्या हुआ कि मूलधन जो है वो मूलधन 1 होगा। मूलधन बोलो कितना होगा, 1, ब्याज कितना होगा, 1, तभी तो 2 गुना होगा। 1 मूलधन 1 ब्याज तो डबल हो गया है ना। मिश्र धन वो कह रहा है, अपने का 2 गुना होने का मतलब वो मिश्र धन जो है वो डबल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास में समय 5 दे रखा है, दर से अपने का 2 गुना, तो आपको सीधी सी बात है, जब भी 2 गुना कहेगा, इस फॉर्मूले अगर लिखना है तो क्या करोगे, 2 - 1 इंटू में क्या करोगे 100 बटे में समय कितना है 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का गुणा 100 में करो 100, तो 5 के पाड़े से 5 दूनी 10, 0, तो आपके पास में 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले में रखोगे। अगर फॉर्मूले में नहीं रखते हो, क्या कह रहा हूँ कि फॉर्मूले में नहीं रखते हो तो ध्यान से देखना कि कोई भी धन जो है वो 5 साल में अपने का 2 गुना होता है। कोई भी धन 5 साल में अपने का 2 गुना होता है, यानी कि एक उसका है और एक ब्याज है, एक तो उसका है और एक जो है वो कमाई है। तो हम दर ज्ञात करने के लिए जानते हैं, दर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, 1 इंटू, यानी कि ये एक जो है वो ब्याज। ठीक है, वापस से लिखता हूँ, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन 1 रहेगा इंटू समय 5, 5 से 5 ये कट गया, 20% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सरल टाइप के प्रश्न हैं, कोई ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। किस प्रकार से, ध्यान से देखो। चलिए इसको हटाते हैं। अभी दर ज्ञात करना था, समय भी ज्ञात करने को कह सकता है दर दे करके। ठीक है, फॉर्मूला इसी टाइप से होगा, फॉर्मूले को मैं बदल के बता दूंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन 5% वार्षिक, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की
दर से, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। चलिए, ये आपके सामने प्रश्न है। बात समझना कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है आपसे। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इस बात को अच्छे तरीके से देख लेना एक बार। कह रहा है कि कोई भी धन जो है, कोई धन जो है वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, क्या कह रहा है कि भाई कोई भी धन जो है वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाता है। अब ध्यान से देखना, उसने समय पूछा है, उसने क्या पूछा है, समय पूछा है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, दर और समय को इंटरचेंज कर लोगे। क्या करोगे, दर और समय को। तो अगर आपको समय निकालना है तो फॉर्मूले से बता रहा हूँ एक बार, तो अगर आपको समय निकालना है तो आपने दर को नीचे भेज दो, समय को ऊपर लेके आ जाओ, तो बाकी वही फॉर्मूला रहेगा, n-1 इंटू में 100 बटे में कितना हो गया, नीचे दर हो जाएगा। बस ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला। तो अगर आपको समय ज्ञात करना है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो 3 - 1 है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, n-1 कह रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 - 1 इंटू में कितना 100 बटे में दर 5। तो t बराबर आपके पास में 3 में से 1 जाएगा, 2 इंटू 100 बटे में 5। 5 के पहाड़े से 5 दूने 10, 0, तो आपके पास में 40 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं है, आपने जैसे पहले बताया था वैसे बताओ, है ना, तो उस तरीके से भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो ध्यान से, हमें क्या करना है कि कोई भी धन है वो 5% के हिसाब से, कोई भी धन जो है वो 5% की दर से कितने सालों में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब, ध्यान से देखना, 3 गुना होने का मतलब ये है कि एक अपना है और 2 उसका है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन 1 इंटू दर, क्योंकि अब हमें समय ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, समय। तो ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन 1, ये है मूलधन, इंटू में क्या आपका दर। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर 1 लिखते नहीं, क्योंकि वो 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास में 2 इंटू 100 बटे में कितना हो गया, 1 इंटू 5, 5 से 5 दूनी 10, 0, तो आपके पास में 40 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आप जिस भी तरीके से करोगे, मतलब एक ही है दोनों का, कोई अलग बात नहीं है, दोनों में किसी भी प्रकार से कोई अलग बात नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, तभी काम बनने वाला आपका। अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो आपका काम बिल्कुल नहीं बनने वाला। चलिए, तो हमारा 3 प्रश्न हो गए हैं। अब हम एक दो प्रश्न और कर लेते हैं, एक दर पे और एक समय पे, क्योंकि ज़रूरी है। अभी हमने इसमें ही 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख लिए। चलिए, एक दर का देख लेते हैं और एक समय का देख लेते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न और देखते हैं, फिर अगले टाइप में बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, बात करते हैं हम लोग। देखिए, एक और क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये आया हुआ प्रश्न एसएससी का है। कोई धनराशि 12% वार्षिक, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में दुगुनी
हो जाएगी। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2012 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अभी 19-20 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम तो हुए ही नहीं। 6 वर्ष 9 माह ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 8 वर्ष 4 माह। ऑप्शन सी 7 वर्ष 6 माह। और ऑप्शन डी 8 वर्ष 6 माह। चलिए, ये क्वेश्चन है, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसके ऊपर सोचिए या इसको सॉल्व कीजिए, आपकी मर्ज़ी। क्या कह रहा हूँ मैं, ये सोचिए या सॉल्व कीजिए, जब तक मैं शाही भर लेता हूँ। चलिए, जल्दी से कीजिए इसको, कुछ देखिए क्या बन सकता है आपसे या नहीं बन सकता है। अगर बना लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं बन पाता है तो टेंशन वाली बात नहीं है, सिखाएंगे आपको, है ना, क्योंकि सीखेंगे तभी काम बनने वाला हमारा। डर कर तो काम होना है नहीं। चलिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि टाइम तो जब देंगे तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि भाई आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, है ना। खबर पड़े बाद में कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप कुछ ना पढ़ रहे हो, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, आपका कोई मतलब बिल्कुल नहीं रह जाएगा, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। चलिएगा, तो बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन किस टाइप से दिया हुआ, ध्यान से देखना एक बार, कि कोई धनराशि जो है वो 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कह रहा है कि कोई धन जो है, कोई भी धन जो है वो 12% की दर से कितने सालों में दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि दर जो है आपको 12% दे रखी है और इसने कहा कि 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो एग्जैक्ट साल नहीं दे रखा, पूरा साल नहीं, कुछ महीने भी दे रखे हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट रह करके काम करना पड़ेगा, ऑप्शन दे करके आपको आइडिया लग जाना चाहिए। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि भाई 2 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, एक दिया होगा तो एक और मिला होगा, ब्याज कमाया होगा, तभी जाकर के एक अपना और एक क्या हुआ, दूसरा ब्याज। ठीक है, एक अपना और एक ब्याज, तब जाकर के वो 2 हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समय निकालना है। बोलो क्या निकालना है, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो ये कि ब्याज, बोलो क्या, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू में आपके पास में दर, इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है। ठीक है, बता चुका हूँ मैं आपको, क्योंकि ये किस प्रकार से आया है। ठीक, तो ध्यान से देखोगे तो आपके पास में समय जो निकालना है, समय को हम लोग टी से लिखते हैं जनरली कम अक्षरों में। तो ब्याज 2 गुना हो गया, यानी कि एक अपना एक उसका, एक अपना और एक उसका। तो एक जो उसका है वही आपका ब्याज है, तो 1 इंटू में कितना हो गया 100, मूलधन कितना 1 इंटू दर कितना 12। तो आपके पास में ये समय आएगा, लेकिन समय जो भी आएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास में एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कैसे नहीं आएगा आप देख लेते हैं कि 12 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार, तो 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 8 96। ठीक है, 12 8 96 और 4 बटे 12। तो अब आपके पास में ये जो है, ध्यान से देखना कि 8 सही 4 बटे 12 है, 8 सही 4 बटे 12, यानी कि इसका मतलब ये है कि 8 वर्ष, ठीक है, तथा 4 बटे 12 वर्ष। अब ये 4 बटे 12 का मतलब ये पूरा वर्ष में ही है। अभी अगर आपको माह में बदलना है तो 4 बटे 12 में गुणा करना पड़ेगा, किसका, 12 का। इस 4 बटे 12 में आपको गुणा करना पड़ेगा, इस 4 बटे 12 में आप गुणा करोगे किसका, 12 का। जैसे ही 12 का गुणा करोगे,
ये माह में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? माह में। तो 12 से 12 कट गया, तो अब आप कह सकते हो 8 वर्ष और 4 माह। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं, क्या मतलब हुआ इसका कि भाई 8 साल तो पूरे हैं और ये जो बचा हुआ था 4 जो बच गया था वो माह था, तो 4 बटे हमने 12 लिखा क्योंकि 12 का भाग दे रहे थे इसलिए। अब हमें इस वाले भाग को महीनों में बदलना है, तो 4, क्योंकि ये तो पूरा साल ही साल है, तो 4 बटे 12 में मैं 12 क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मैंने 4 बटे 12 यहाँ पर वर्ष लिखा, 8 माह 8 वर्ष तथा 4 बटे 12 वर्ष लिखा है। 4 बटे 12 वर्ष मतलब 12 महीनों में से 4 महीने। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या करोगे, 12 का गुणा कर लोगे जो बाद वाला रहेगा, क्योंकि अब एसएससी का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई रहता है, इसलिए उसके हिसाब से उसने प्रश्न दिया। ठीक है, चलिए, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रह जाएगा? ये आपका सही होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिखिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो भाई, है ना, अच्छे लेवल का प्रश्न था। अब आप उसको लेवल मानते हो या नहीं मानते हो वो आप जानो, बाकी अच्छे लेवल का प्रश्न था, मैं तो लेवल इसको मानता हूँ, है ना। चलिएगा, जल्दी से लिखो भाइयों और बहनों। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, फिर ख़त्म हो जाएगा ये, फिर अगले टाइप में पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए जल्दी से। चलिएगा, एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन किस प्रकार से आपको मिल सकता है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 7वें टाइप के ए वाले में अंतिम प्रश्न है, 7वें के ए में अंतिम प्रश्न होगा आपका, ध्यान से देखिएगा। ये भी प्रश्न आया हुआ है। चलिए, कितने वर्षों में कितने वर्षों में कोई धनराशि कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। चलिए, ये अच्छा प्रश्न है और इसके ऑप्शन जो है ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए जो दे रखा है 12 वर्ष, ऑप्शन बी जो दे रखा है 15 वर्ष, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है 10 वर्ष और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है 8 वर्ष। चलिए, ये आपके सामने अच्छा प्रश्न है, आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि 5वां प्रश्न है। अब तक अगर नहीं होता है तो फिर आपकी स्पीड बहुत कम है। क्या कह रहा हूँ, बहुत कम है। तो जिन लोगों का हो जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपसे हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग भी कमेंट बॉक्स में बता दें भाई आप लोगों से नहीं हुआ है। करना क्या, डरना थोड़ी ना इसमें, बात समझ रहे हो, इसमें डरने की वाली कोई बात तो है नहीं। ठीक है, तो देखते आगे। चलिए, हो गया टाइम, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से 3 गुनी हो जाएगी? कितने साल में, क्या कह रहा है, कितने साल में कोई धन जो है वो 25% साधारण ब्याज की दर से, तो हमको समय निकालना है। बोलो क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है।
समय ज्ञात करना है, कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी होने का मतलब क्या है? 3 गुनी होने का क्या मतलब है? एक अपना, 3 गुनी होने का मतलब क्या है? एक अपना और 2 उसका। 3 गुनी होने का मतलब क्या है? एक अपना है और 2 उसका है। ठीक है, तो जो 2 जो है वही आपका ब्याज है। 2 इंटू 100 बट्टे में मूलधन कितना? 1 इंटू समय कितना? 25। तो 25 के पहाड़े से 25 चौक 100, अब आप गुणा करोगे तो समय आपका आ जाएगा, समय जो आएगा वो 8 वर्ष आएगा। बोलो समय कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। और 8 वर्ष कहाँ है? तो आपके पास में 8 वर्ष ये रहा। क्लियर है बात? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये आपके पास में 7वें टाइप में लेवल 1 के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्लियर है बात? ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा।